नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा आयुक्त दालान के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं बोर्ड है। यहाँ पर कल तक मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का बोर्ड लगा हुआ होता था, लेकिन आज वो बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। कल अचानक मनपा आयुक्त की जगह संजय काटकर, जो कि सिडको में सह संचालक थे, उनकी नियुक्ति होती है। और एक तरफ जो ईडी का नोटिस आता है यहाँ के मनपा आयुक्त को, उसके लिए उनको तलब किया जाता है और दूसरी तरफ संजय काटकर जी यहाँ का पदभार संभालते हैं। यूँ लगता है कि एक तरफ उनको भेजा गया था और दूसरी तरफ नए मनपा आयुक्त संजय काटकर को यहाँ पदभार संभालने भेजा गया था। ऐसे लोगों का कहना है, ऐसा मीरा भाईंदर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं दिलीप ढोले जो हैं राजनीति के शिकार बन गए हैं और राजनीति के चलते ऐसा ड्रामा देखने मिल रहा है। क्योंकि इतने आयुक्त की यहाँ से बदली हुई है, बहुत सारे आयुक्त यहाँ पे आए, आईएएस भी आए, नॉन आईएएस भी आए, लेकिन जब भी किसी की बदली होती है तो एक स्वेच्छा से जो चार्ज दिया जाता है, उस चार्ज का कुछ अलग ही अंदाज होता है और उसका अलग ही मजा होता है। लेकिन ये जो चार्ज था, ऐसे लग रहा था कि जैसे छीन के लिया हुआ चार्ज था। और संजय काटकर जी बड़े ही अनुभवी आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने काफी जगह काम किया हुआ है और 2014 में यहाँ जब चुनाव हुए थे तो ये रिटर्निंग ऑफिसर थे यहाँ के। मीरा भाईंदर का भौगोलिक जो नक्शा है उससे अच्छी तरह परिचित है। अब देखना है कि आने वाले समय में ये किस तरह से कार्य करते हैं। पूर्व मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने विकास की योजनाएं शुरू की थी और उनके समय में जो विकास सर चढ़कर बोल रहा था, उस विकास को कितनी गति देते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। चलो चलते हैं, कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि दिलीप ढोले का जो कार्यकाल था 2 साल से ज्यादा का, उस कार्यकाल को क्या कहेंगे और जो संजय काटकर जी आए उनके बारे में क्या कहेंगे। हमारे साथ सजी आईपी हैं, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, मीरा भाईंदर के गली नुक्कड़ से परिचित हैं, इनसे जानते हैं 2 वर्षों से ज्यादा का कार्यकाल दिलीप ढोले का था, वो किस तरह का कार्यकाल रहा और क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। और जो संजय काटकर जी आए हैं आईएएस ऑफिसर, उनके बारे में क्या कहेंगे। नया जो आईएएस ऑफिसर आया, बहुत सारी टाइम से पब्लिक का मांग था मीरा भाईंदर में आईएएस ऑफिसर होना चाहिए करके बोल के। आगे उनका कार्यकाल में क्या उन्होंने काम करेगा वो अपन देखते। लेकिन नॉन आईएएस होके भी कमिश्नर साहब ने जो काम करके दिखाया था, शहर के लिए बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है दिलीप ढोले साहब ने। नॉन आईएएस होकर भी उन्होंने शहर की प्रगति में 4 चांद लगाए थे। लेकिन अभी संजय काटकर जी भी हाल में ही आए हैं। अब उनसे जनता उम्मीदें तो बहुत रख रही है, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरा उतरेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिलीप ढोले जो है राजनीति का शिकार हो गए हैं और मीरा भाईंदर की जो राजनीति है वो पूरी की पूरी राजनीति यहाँ के चाणक्य नरेंद्र मेहता के इर्द गिर्द घूमती है। अभी कुछ हाल ही फिलहाल में बीजेपी में बड़ा उथल पुथल देखा गया मीरा भाईंदर में, जो अपने आप को कहते थे कि हमें कोई नहीं हटा सकता। पहले जिलाध्यक्ष रवि व्यास हटाया गया और उनकी जगह किशोर शर्मा की नियुक्ति हुई। उसके पहले नॉन आईएएस का मुद्दा जो था वो भी नरेंद्र मेहता ने ही गरमाया था और हाई कोर्ट में उनके ही लोगों ने रिट पिटीशन दिलीप ढोले के खिलाफ डालियां थी। एक नहीं, 2 नहीं, कई रिट पिटीशन ऐसी हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसमें भी चर्चा में सबसे ऊपर नरेंद्र मेहता ही थे कि नरेंद्र मेहता ही करवा रहे हैं। और वाकई में ही ऐसा शहर में लोग कह भी रहे थे कि उन्हीं का ही हाथ है। लेकिन जहां तक नरेंद्र मेहता के बारे में बोला जाता है, नरेंद्र मेहता वो चाणक्य है राजनीति के, वो चुपचाप बैठकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस के कर भी माने जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का आज के समय में चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का गुरु कहा जाता है। कहते हैं ना, जो आदमी ज्यादा मौन रहता है वो आदमी बड़ा खतरनाक होता है। और कुछ दिनों से नरेंद्र मेहता ने खामोशी अपने चेहरे पे ला ली थी और उनकी खामोशी बोल रही थी कि आने वाला जो समय है कोई ना कोई बड़ा तूफान लेके आएगा। दिलीप ढोले को तो हटाना था, ये तो एक बहाना था ईडी के नोटिस। अब दिलीप ढोले किन कारणों से गए हैं, लेकिन शहर में चर्चा है इस जो पूरे नाटक में कहीं ना कहीं नरेंद्र मेहता का पूरा हाथ है और नरेंद्र मेहता के ही इशारे पे शायद देवेंद्र फडणवीस ने ये खेल खेला है, जो शायद किसी को पता नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे जो भी है, इसका चाणक्य और गुरु जो है नरेंद्र मेहता है, ऐसी शहर में चर्चा है।